हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनी वर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ट्रिपल सी के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमारे स्प्रेडशीट से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस, जैसे ऑप्शन नंबर डी स्प्रेडशीट। ठीक है, तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट। क्लियर। और जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग होता है इसे ये होता है हमारा राइटर के समान। ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन होता है ये होता है हमारा इम्प्रेस के समान। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, एक ये और साथ में ये 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में रो को किससे नामित किया जाता है या फिर किससे दर्शाते हैं? ठीक, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी 1 2 3, या फिर A1 B1 C3 इस टाइप से, या फिर ऑप्शन नंबर डी A1 1A 2B 3C इस टाइप से। तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? प्लस के सिंबल से, या फिर हैश के सिंबल से, ठीक है, या फिर हमारा इक्वल टू साइन से, या फिर एट द रेट से। ठीक है, तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी इक्वल साइन से। ठीक है, जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके सबसे पहले हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम बॉक्स कहाँ स्थित होता है? नेम बॉक्स स्थित कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला बार के राइट साइड में, या ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में, सी टाइटल बार में, या फिर डी कट ऑप्शन के लेफ्ट साइड में। तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में कितने मेन्यू होते हैं? 12 बी 10 सी 11, या फिर डी 9। तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, और हमारे इम्प्रेस में 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, और हमारे राइटर में 11 मेन्यू होते हैं। राइटर में 11 और कैल्क में भी 11। ठीक है, और 10 होता है हमारे इम्प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं? A5 B4 C2, या फिर D 1। तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में कितने सेल रेफरेंस होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सेल रेफरेंस। हमें 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं। और इस पेज को सेल को जोड़ने के लिए उसके लिए हम कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट, या फिर बी लैंडस्केप, या फिर दोनों ही होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंपल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट। ठीक है। और अगर यहीं पर पूछता राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो वो भी कौन सा था? पोर्ट्रेट। राइटर और कैल्क में पोर्ट्रेट होता है और इम्प्रेस में हमारा होता है लैंडस्केप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 12, या फिर 11, या फिर 14, या फिर 10। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 600%, ऑप्शन बी 400%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3000%, तो ऑप्शन नंबर डी 100%। तो मैंने आपको एक चार्ट बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है। ये लिख लेते हैं हम। मिनिमम, एम फॉर मिनिमम, एम आई का मतलब मिनिमम, एम ए एक्स मैक्सिमम, और डिफ़ॉल्ट। ठीक है। सबसे पहले राइटर में डब्ल्यू फॉर राइटर, सी फॉर कैल्क, और आई फॉर इम्प्रेस। ठीक है। दो बाई डिफ़ॉल्ट कट गया, कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। हमने सीट बनाई इस बार से। ठीक है। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट। राइटर में मिनिमम होता है 20%, कैल्क में भी 20%, इम्प्रेस में मिनिमम 5%। ठीक है। मैक्सिमम होता है इसमें 600%, कैल्क में होता है 400%। ठीक है। और हमारा इम्प्रेस में होता है 3000%। ठीक है। डिफ़ॉल्ट सब में 100 होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? सब में 100%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या है? ऑप्शन ए लिबरेशन सैंस, ऑप्शन बी लिबरेशन सेरिफ, या फिर ऑप्शन नंबर सी लूसीडा ब्राइट, या ऑप्शन नंबर डी कैलिबरी। तो जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सैंस। और जो हमारा लिबरेशन सेरिफ है ये हमारा होता है राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम। किसका? राइटर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर सी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी से। तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मेट मेन्यू जाएंगे, उसके बाद रो विकल्प पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हाइट वाले पे क्लिक करेंगे, तो हमारी क्या रो की हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर सभी होते हैं। तो जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जिसमें नहीं होता? तो इसमें क्या है? सभी ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ एबव। ठीक है। इसमें जो हमारा सेल डायलॉग होता है, इंसर्ट का सेल डायलॉग बॉक्स, उसमें हमारी ये 4 ऑप्शन ही होते हैं।
ठीक है, तो ये इन ऑप्शनों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो वो उसका ऑप्शन, अगर होता इनके अलावा तो वो ऑप्शन का राइट आंसर होता। ठीक है, तो फिलहाल इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प निम्न से कौन सा विकल्प होते हैं, कौन से विकल्प होते हैं? पहला ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर डी, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये भी हमारा ई है, क्योंकि इसमें ये सभी ऑप्शन होते हैं। क्लियर, शिफ्ट सेल अप का भी होता है, ठीक है, शिफ्ट सेल लेफ्ट का भी होता है, डिलीट रो का भी होता है, और डिलीट कॉलम का भी होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 4 ऑप्शन होते हैं, इसलिए मैंने ऑल का ऑप्शन करेक्ट किया। अगर इसके अलावा हो तो वो उसका विकल्प में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस है? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो जो उसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो उसका ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट है क्योंकि जो हमें सीट होती है वो इस टाइप से होती है। ठीक है, इधर हमारे ए बी सी डी 1 2 3 4 ये होता है हमारा, ये जो होते हैं वो होता है हमारा कॉलम, और ये जो होते हैं हमारी ये होती हैं रो। तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से हमारा क्या होता है? सेल बनता है कॉलम और रो से। तो इसका जो राइट आंसर है इसलिए V1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में शॉर्ट विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी, टूल्स, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट, या ऑप्शन नंबर डी, डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, डेटा। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट का मतलब है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में, उससे संबंधित है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में सॉर्टिंग करने के कितने तरीके हैं? सॉर्टिंग करने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, पहला एक असेंडिंग है, दूसरा डिसेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में फिल्टर विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू में, ऑप्शन बी टूल्स में, ऑप्शन सी फॉर्मेट में, या ऑप्शन नंबर डी डेटा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डेटा मेन्यू में। ठीक है, इसमें हमारा सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है इसी मेन्यू में, डेटा मेन्यू में, और इसी में हमारा फिल्टर का भी विकल्प होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में औसत के लिए फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। अगर हम किसी औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो उसके लिए हम एवरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, एवरेज फॉर्मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फंक्शन का सही उत्तर बताइए। जो हमारा जो काउंट फंक्शन होता है
तो उसका इसके अकॉर्डिंग उसका कौन सा आंसर है। जो हमारा काउंट है वो हमारा सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ना कि कैरेक्टर को। ठीक है, तो इसमें जो हमारे हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हमारे 5 नंबर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 5। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें काउंट फंक्शन नहीं करता हमारा। जो हमारा काउंट फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। कैसे, नंबर, ओनली नंबर। ठीक है, ओनली नंबर काउंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से सही फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मैक्स फॉर्मूला, तो ये मैक्स फार्मूला है। तो मैक्स फार्मूला ये कंडीशन है 12, तो ये 12,45,8,4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। मैक्स फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो इसके अंदर क्या है मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है 45। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इक्वल टू प्रोडक्ट 4,5, ये इसकी कंडीशन है कि ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें जो कंडीशन है 4,5 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है 4 गुना 7, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई से है, गुणा से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो फिर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ई। क्लियर, क्योंकि पावर का मतलब है 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 का मतलब है 2 बार गुणा करना, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें हमारे 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के 10 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल बना सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिपल में 40 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए टू, हम पावर टेबल बना सकते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट विजार्ड विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो हमारा चार्ट विजार्ड विकल्प है वो हमारा किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर ए, फिर ऑप्शन नंबर बी, फिर ऑप्शन नंबर सी, फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर है उसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट विजार्ड कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। जो हमारा चार्ट विजार्ड होता है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चार। कितने कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आएगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, या फिर ऑप्शन सी हैज या फिर ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 0 आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।